जेल में नहीं जाता। संत रामपाल जी महाराज जी पे लांछन लगाने की कोशिश करी है इन्होंने, क्योंकि ये ज्ञान तो है नहीं इनको सनातन धर्म का कोई, तो ये तो बस विरोध करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का। तो अंकल जी एक बात बताओ, भगत सिंह जी क्यों गए थे? संघर्ष किया ना देश की आजादी में। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने बीड़ा उठाया है, इस पूरी दुनिया को पाखंड से दूर करूंगा, सच्चे भगवान की भक्ति करके मोक्ष प्रदान करूंगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जेल जाने में कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो संघर्ष का पार्ट होता है, इसमें दोष नहीं होता हमेशा। ठीक है, हमारे इतने सारे स्वतंत्रता सेनानी भी तो जेल में गए थे। आप कह रहे हो दोष के बिना तो कोई जेल में नहीं जाता। और अंकल जी ऐसी ऐसी धाराएं उन पे लगी थी, उस समय पे फांसी तक लटका दिया गया था, तब भी उनको दोषी नहीं कह सकते हम। आपको अंकल जी ज्ञान ही नहीं है कि भाई स्वतंत्रता सेनानी जब जेल में जा सकता है तो सर्व समाज को, पूरी दुनिया को पाखंड से दूर करके एक भगवान की भक्ति पे लगा के जो मोक्ष प्रदान करने वाले संत हैं, उनके साथ तो ये कुछ भी ना हुई, ये तो कुछ भी ना हुआ। कबीर साहब के साथ 600 साल पहले कितनी यातनाएं हुई थी, 52 बार तो उनको मारने की ट्राई करी थी शेख तकी ने, पर अंकल जी मार नहीं पाए। क्यों? वो परमपिता परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में भी वही विद्यमान है आज, और आज भी संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन को खत्म करने के लिए बहुत लोगों ने चालें चली, नकली धर्मगुरुओं ने राजा को भी और सरकार को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की, पर टस से मस नहीं हुआ, ये मिशन बढ़ता ही चला गया। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की अरबों रुपए की मदद करके इतना बड़ा उपकार समाज पे कर दिया, उस जेल में बैठे बैठे, तब भी आप ऐसे कह रहे हो कि वो दोषी हैं। और सुन लो, संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर 10-15 जितने भी मुकदमे लगे थे, उनमें से 2 बचे हैं जो कि विचाराधीन हैं, और संत रामपाल जी महाराज बाकी मुकदमों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। और अंकल जी मैं स्पष्ट कहूंगा कि आप लोग ईर्ष्यावादी हो, आप यथार्थवादी हो ही नहीं। आपको सब पता है कि संत रामपाल जी महाराज इतने सारे मुकदमों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं, पर आर्य समाज के पक्ष में होने के कारण आप पक्षपात पूर्ण बात करके उनके अज्ञान को तो आप सत्य बता रहे हो और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को झुठला रहे हो। कोई बात नहीं अंकल जी, आप जैसे लोग भी 1-2% हुआ करे समाज में, और ये ऐसे ही चलता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ना इस मिशन को। आप कितनी भी बातें करते हो, आपकी जो ये बातें हैं ना, ये यथार्थता से बहुत दूर हैं, कोई नहीं सुनता इन बातों को। हमें तो जवाब इसलिए देना है कि और भाइयों के दिमाग में अगर इस तरह के सवाल हों तो आप तो पता नहीं समझोगे कि नहीं, पर उनकी शंका दूर हो जाए, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। और आप भी देखो, क्या पता परमात्मा आप पे भी दया कर दें, सत्संग सुनना शुरू कर दो आप। ठीक है, आप कह रहे थे बाबा के भक्तों में तो दिमाग कम है। देखो, इनको समझाना मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि ये नहीं समझ पाएंगे कि इन बेचारे में दिमाग ही इतना है, ये सिर्फ इस बाबा जी के भगत बने हुए अंधविश्वास में डूबकर, जब तक इनके ज्ञान रूपी चक्षु नहीं खुलेंगे नहीं, इनका समझ में नहीं आओगे। इनमें जितनी बेचारे में बुद्धि है ना, उतना को गंद ही फैलाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों में दिमाग कम है। अंकल जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ना आदि सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, और आदि सनातन धर्म का जो यथार्थ ज्ञान है वो वेदों में और गीता में बताया है, और संत रामपाल जी महाराज उसके अनुसार साधना करवा रहे हैं। और फिर भी अगर आप इनमें कम दिमाग बता रहे हो तो अपने दिमाग का टेस्ट करवा लो। अच्छा, दूसरे अंकल जी थे, उनका भी एक सवाल था कि भाई भगवान तो कृष्ण जी हैं। कृष्ण था भगवान, तो जन्म लिया आदमी और गंगा पानी छोड़ दी, तब पे बताओ। हाँ, भगवान वो तो जेल की दीवार क्यों नहीं? आप मानते हो ना गीता जी का ज्ञान कृष्ण जी ने दिया? हालांकि हमें पता है कि कृष्ण जी से ऊपर तो बहुत भगवान है, पर आप मानते हो कि कृष्ण जी ने दिया है। उसमें आपको दिखाते हैं कृष्ण जी तो बता गए, जिनको आप कृष्ण जी मानते हो गीता ज्ञानदाता को। हम तो साफ कह रहे हैं वो ब्रह्म है, और 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में दिखाते हैं, वो खुद बता रहे हैं कबीर इज गॉड। ये देख लो, ये पढ़ लो अंकल जी, भगवत गीता, गीता प्रेस की, ये देखो 8वें अध्याय का 9वां श्लोक। कविम पुराणम अनुशासिता रामाणो अनियंसम अनुस्मरेत यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णनतम से प्रस्तात। जो पुरुष वो कबीर देव है, कवि में लिखा है यहाँ पे, जो सर्वज्ञ है, अनादि है। अनादि मतलब उससे पहले कोई नहीं था, आदि नहीं था, वो उसी से सबकी शुरुआत हुई है। सबके नियंता, उसी के नियम सबके ऊपर चलते हैं। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, कहते हैं ना परमात्मा कण कण में विद्यमान है। कौन है वो? कबीर देव है। सबका नियंता कौन? कबीर देव। अनादि कौन? कबीर देव। सर्वज्ञ कौन? कबीर देव। अचिंत्य रूप, सूर्य के सदृश नित्य प्रकाश रूप। परमात्मा का जो शरीर है वो प्रकाश रूप में है, बहुत ज्यादा प्रकाश में है। शरीर तो है पर प्रकाश में है, हमारे जैसा नहीं है। वो कौन है? परमात्मा, कबीर देव। अविद्या से अति परे, मतलब जो अज्ञानियों की पहुंच से दूर है, वो कौन है? कबीर देव। और सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वो सच्चिदानंद घन परमेश्वर है, उसी का स्मरण करके मोक्ष होगा। ये गीता जी में बताया है। और देख लो आप, और देखो गीता ज्ञानदाता प्रभु क्या कह रहे हैं, अध्याय 4 श्लोक 5 के अंदर।
बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। जन्म लेने और मरने वाला तो भगवान होता ही नहीं, ये तो सब जानते हैं। तो गीता ज्ञानदाता जो प्रभु हैं, जिनको आप कृष्ण जी मानते हो, हम उनको ब्रह्म कह रहे हैं, वो तो है ही नहीं परमात्मा, वो तो जन्म मरण में फंसे हुए हैं। और देखो अमर परमात्मा कबीर देव के बारे में बताया हुआ है इसी में, अध्याय 2 का श्लोक 17 पढ़ के देखो। ये देखो अध्याय 2 का श्लोक 17, अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। जिसने संसार बनाया है वो अमर है, वो परमात्मा कबीर देव जो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आज विद्यमान है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और देखो फाइनल फैसला दे दिया 18वें अध्याय में। ये कहाँ की बात कर रहे हो अंकल जी, ये देखो 18 के 62 में फाइनल फैसला है गीता का, ये पढ़ लो। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। ये देखो, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मोक्ष मिलेगा संत रामपाल जी महाराज अर्थात कबीर परमेश्वर की भक्ति से। उसकी शरण में जाने के लिए बोल दिया आपके अनुसार कृष्ण जी ने। ये गीता का आखिरी अध्याय था जी। तो देख लिया इन दोनों अंकल जियों को, जिनको बिठा के ये अशोक गुराना वाले भाई हमारे इंटरव्यू कर रहे थे, इन अंकल जी को बैठा के इनके तो सारे सवालों के जवाब हमने अपने तरीके से दे दिया परमात्मा की दया से। नमस्कार, आप देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूं अशोक गुराना, दोस्त पुराना फ्रोमेना। प्रिय दर्शकों, तेरे जैसे पत्रकार और ये बांड मीडिया वाले खूब टक्कर मार मार कर मर लो, इस ज्ञान को नहीं रोक सकते। अपना पूरा जोर लगा ले संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन को रोकने में, कुछ नहीं कर सकता तू। तेरी हालत तो वाह हो जाएगी एक दिन, सुन ले जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं सत्संग में। ये कबीर परमेश्वर की ज्ञान रूपी ट्रेन चल पड़ी और जो इसको रोकने की कोशिश करेगा वो अंधे गधे के समान होगा। एक बार एक अंधा गधा था, अब ध्यान तो समझ लिया इस बात ने, और वो अंधा गधा उसने दिखा तो है नहीं आंख से, ट्रेन की आवाज आ रही थी, उसने सोचा कोई चीज तेरे को डिस्टर्ब करने आ रही है, उसने सोची दुलत्ती मार ट्रेन पे, हटा इस वस्तु को। काहे की दुलत्ती लगे थी, ट्रेन ने उठाकर उसके चिथड़े कर दिए। तो भाई अंधे गधे वाली हालत में मत रहे, और तेरा जितना जी करे तो विरोध कर खूब खुल के, तेरे से कुछ नहीं होना जाना, ठीक है। परमात्मा कहते हैं और तुम्हारे जैसे लोग ना ऐसे ही भोग भोग के मर जाएंगे, कुछ नहीं होना। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं कबीर परमेश्वर कि कबीर हस्ती डर माने नहीं, जयश्वान बुकाही, शीश महल को देख के ये भोक भोक मर जाही। जो कुत्ते की हालत होती है ना, वो कैसी होती है कि वो एक ऐसे कमरे में बंद हो जाता है कई बार जिसमें शीशा होता है, और अपने इस स्वरूप को देख देख कर भोक भोक कर मर जाता है, उसको बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिलता। तो वो हालत तुम्हारे जैसे लोगों की हो सकती है। मैं तुम जितना हो सके अपना जोर लगा लो, तुम टक्कर मार मार के मर जाना। ये परमेश्वर का मार्ग है, ये परमात्मा का मार्ग है, आदि सनातन धर्म स्थापित होकर रहेगा, तुम नहीं रोक सकते। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने काम किए ना समाज में, उनको लोग भगवान मान रहे हैं। आज करोड़ों लोग हरियाणा में भगवान मान रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को। तो और तू क्या कर रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी की निंदा ढूंढ रहा है। तुम्हारे गांव के देख लेना, इतने सरपंच क्या कह रहे हैं, और सारे गांव के सरपंच होके तो सम्मानित करके भगवान कह रहे हैं। तू पुछड़ पकड़ पकड़ गला रहा है कि देखो ये निंदा कर रहा है, ये कर रहा है, करे जा, खूब सुअर वाला काम करे, कोई दिक्कत नहीं हमने। और परमात्मा कहते हैं ना, निंदक मेरा ना मरो, बसो ना मुझसे दूर, गाम गोर व गंदगी साफ करत हैं सूर। लगा रह तू अपने काम में, कोई हानि नहीं होनी, कोई फायदा ही होगा समाज का। क्यों भक्तों की निंदा करेगा, उनके पाप कम होंगे। तो खूब कर अपना काम। जो ये महान लोग अपने हरियाणा में और अन्य समाज में संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कह के सम्मानित कर रहे हैं, दूसरी तरफ तेरे जैसे लोग हैं जो मिथ्या धारणा फैला रहे हैं लोगों में, जो कुछ चलेगी नहीं, कोई सुनता ही नहीं तुमको। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने, कबीर परमेश्वर जी ने बता रखा है पहले से कि कोई कहे जग जोनार करी है, कोई कहे मोच्छा, बड़े बड़ाई करया करें, गाली काटे ओछा। तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों को यही काम चलता रहेंगे, कोई नहीं पूछता। और संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन तो ऐसे ही चलेगा। आज समाज शिक्षित है, तुम्हारे जैसे अशिक्षित नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान में और सामाजिक ज्ञान में जीरो आदमी है तू। तेरा तो ऐसा अनुबंध होना चाहिए था जिस संत का, उसकी निंदा करता फिर रहा है। तू खुल कर कर, छिक कर। और कभी अगर आत्म कल्याण का तेरा जी करे ना, तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनना शुरू कर देना। इस भाई तक हमारी वीडियो पहुंचा देना ताकि इसको थोड़ी शर्म आए, और बाकी लोग भी इसको जवाब दो भाई। समाज में भी जहां ये मिले ना, इसको जवाब दो। कह रहे तू क्या कर रहा है, अपना जीवन भी नष्ट कर रहा है और 2-4 लोगों को तू गलत भावना में डाल रहा है, ठीक है।
तो ऐसे लोगों को सही शिक्षा की जरूरत है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनो, यूट्यूब पे जाकर लिखो संत रामपाल जी महाराज और सुनना शुरू कर दो, परमेश्वर आए हैं।